कहानी का आरंभ और रघुनाथ का परिवार। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रघुनाथ नामक एक व्यक्ति रहता था। रघुनाथ एक प्रभावशाली जमींदार था जिसकी विशाल जमीनें और संपत्ति थीं। वह अपनी धन संपत्ति पर गर्व करता था और यह मानता था कि पैसे और ताकत के बल पर वह किसी को भी अपने अधीन कर सकता था। रघुनाथ का जीवन पूरी तरह से ऐश्वर्य और भोगविलासिता से भरा हुआ था। उसके पास शानदार हवेली, महंगी कारें और सारा भौतिक सुख साधन था। उसकी सोच यही थी कि पैसा ही इंसान का सबसे बड़ा गुण है और इसके दम पर वह दूसरों से श्रेष्ठ है। उसकी यह मानसिकता और भोगविलास की आदतें उसके बेटे अमर पर भी असर डाल चुकी थीं। अमर, जो बचपन से ही अपने पिता के प्रभाव में था, अब अपने पिता के जैसे ही सोचने लगा था। वह भी इसी मान्यता को अपने जीवन का आधार मानने लगा था कि सुख और संपत्ति से ही जीवन की सफलता और मूल्य जुड़ा हुआ है। अमर ने अपने परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हुए केवल अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसे यह महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी मीरा, जो एक गरीब परिवार से आई थी, उसकी स्थिति कितनी कठिन है। मीरा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन अमर अपनी सुख सुविधाओं में इतना खो चुका था कि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी की भावनाएं और उसके संघर्ष कितने गहरे हैं। मीरा, जो एक साधारण परिवार से आई थी, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कभी कभी सोचती थी कि क्या यही वही जीवन है जिसकी उसने कल्पना की थी। वह अपने पति की इस उपेक्षा भी मानसिकता से दुखी थी, लेकिन वह चुपचाप अपने कर्तव्यों को निभाती रही। उसे लगता था कि शायद किसी दिन अमर को उसकी स्थिति का एहसास होगा और वह बदल जाएगा। लेकिन क्या अमर को कभी अपनी सोच बदलने का समय मिलेगा? क्या मीरा अपने जीवन के कठिन रास्ते पर अकेले ही चलती रहेगी या कुछ बदलाव आएगा? ये सवाल इस कहानी के भविष्य में छिपे हुए थे और समय ही बताएगा कि क्या रघुनाथ और अमर की जीवन शैली में कोई बदलाव आएगा या सब कुछ उसी पुराने ढंग से चलता रहेगा। मीरा का परिवार और शादी। मीरा, जो एक साधारण और गरीब परिवार से आई थी, अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। उसके माता पिता ने उसे जीवन के मूल्यों का गहरा पाठ पढ़ाया था। उन्होंने उसे सिखाया था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई है। मीरा का दिल सच्चे और सरल भावनाओं से भरा हुआ था और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी के बाद उसे अपने ससुराल में तिरस्कार और अपमान सहना पड़ेगा। शादी के दिन उसने एक साधारण साड़ी पहनी थी जिसे उसकी मां ने बड़ी स्नेह से तैयार किया था। मीरा जानती थी कि उसके पास महंगे कपड़े या गहने नहीं हैं, लेकिन उसने अपने दिल से शादी की थी और उसे विश्वास था कि उसे अपने ससुराल में सच्चा प्यार और सम्मान मिलेगा। शादी के बाद जब मीरा रघुनाथ के घर आई तो उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। रघुनाथ का घर एक शानदार हवेली जैसा था, जहां हर चीज आलीशान और महंगी थी। महलों जैसी दीवारों, चमचमाती फर्नीचर और भव्य सजावट ने मीरा को आश्चर्यचकित कर दिया। वह यहाँ की भव्यता में खुद को असहज और बेगानी महसूस करने लगी। उसे लगा कि यह दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और उसकी साधारणता इस भव्यता के बीच कहीं खो गई थी। उसे लगने लगा कि उसकी जड़ें एकदम विपरीत हैं और इस नए माहौल में उसे अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। जब मीरा ने पहली बार सास-ससुर और अन्य परिवार के सदस्यों से मुलाकात की तो उसे एक और कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। वह महसूस करने लगी कि रघुनाथ का परिवार, खासकर उसकी सास, उसे उस तरह से स्वीकार नहीं कर रहे थे जैसे वह थी। मीरा की सादगी और विनम्रता को अपमानित किया जाने लगा। रघुनाथ की पत्नी और बेटे का व्यवहार भी उसे हर रोज एक नए दर्द का एहसास दिलाता था। अमर, जो अपनी भोगविलासिता में खो चुका था, मीरा को कभी भी समझ नहीं पाया।
वह हमेशा उसे अपने परिवार की मान्यताओं और ऐश्वर्य से मेल खाने की कोशिश करने के लिए दबाव डालता था। एक ओर जहां मीरा का दिल ईमानदारी और सच्चाई से भरा था, वहीं दूसरी ओर उसे अपने ससुराल में हर रोज अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा था। उसे यह समझने में समय लगा कि यहाँ की भव्यता और सामाजिक स्थिति के बीच उसकी साधारणता और सादगी को किस तरह से खारिज किया जा रहा था। लेकिन फिर भी मीरा ने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसका विश्वास और धैर्य ही उसे इस कठिन समय से बाहर निकाल सकता है। ससुर और पति का व्यवहार। शादी के बाद मीरा को रघुनाथ के घर के सारे कामों में व्यस्त कर दिया गया। दिन रात वह खाना बनाती, सफाई करती, बर्तन धोती और रघुनाथ और अमर की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने में लगी रहती। एक दिन रघुनाथ ने उसे एक अप्रत्याशित और तीखा ताना मारा, तुम लोग तो मिट्टी में रहते थे, तुम्हारी जड़ें वहीं हैं। तुम यहाँ हमारे जैसे लोगों के बीच क्या कर सकती हो। ये शब्द मीरा के दिल पर जैसे घाव बनकर लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अगर उसने इसका विरोध किया तो उसे और ताने मिलेंगे और शायद घर में उसकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। मीरा ने अपने दुखों को अंदर ही अंदर समेट लिया। वह जानती थी कि वह एक अलग दुनिया से आई है और यहाँ की भव्यता, संपत्ति और उच्च समाज की अपेक्षाएं उसे हमेशा अकेला और छोटा महसूस कराएंगी। लेकिन उसे फिर भी यही विश्वास था कि वह अपने कर्तव्यों को निभाएगी, क्योंकि उसकी परवरिश में यही सिखाया गया था कि परिवार का सम्मान करना और अपने कर्तव्यों को निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। अमर, मीरा का पति, इन सब घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करता रहा। वह अपने पिता की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा था और अपनी पत्नी की तकलीफों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। अमर की यह आदत मीरा को और अधिक तकलीफ देती थी, क्योंकि वह कभी भी उसे समझने की कोशिश नहीं करता था। वह हमेशा अपने सुख सुविधाओं में खोया रहता और मीरा के संघर्ष को नजरअंदाज करता। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी पत्नी का जीवन कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा है। उसकी यही नासमझी और आत्मकेंद्रित सोच मीरा को और भी अकेला महसूस कराती थी। मीरा के दिल में यह एहसास घर करने लगा कि शायद उसे इस घर में कभी भी वह सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी वह उम्मीद करती थी। न तो उसके ससुर रघुनाथ उसे समझ रहे थे और न ही उसका पति अमर। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह इस परिवार के लिए एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसका उद्देश्य केवल दूसरों की इच्छाओं को पूरा करना है। रघुनाथ की पार्टी और मीरा की स्थिति। एक दिन रघुनाथ ने एक भव्य पार्टी आयोजित की, जिसमें गांव और आसपास के सभी बड़े और अमीर लोग आमंत्रित थे। पार्टी का उद्देश्य अपनी संपत्ति और सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करना था। रघुनाथ ने मीरा से कहा कि वह खाना तैयार करे, सफाई करे और मेहमानों की सेवा करे। इस दौरान रघुनाथ और उसके मेहमान अपनी साख, ऐश्वर्य और संपत्ति का खूब प्रचार कर रहे थे। वे महंगे कपड़े पहनकर, महंगी शराब पीकर और किसी भी कठिनाई से दूर अपनी खुशहाल जिंदगी का आनंद ले रहे थे। मीरा को रात भर काम करना पड़ा। वह हर पल अपने कर्तव्यों को निभाती रही, लेकिन किसी ने भी उसे तहे दिल से धन्यवाद नहीं दिया। रघुनाथ अपनी अमीरी का प्रचार करता रहा और मीरा को हर कदम पर यह महसूस होता रहा कि वह किसी की नजरों में एक साधारण, बेकार व्यक्ति है। वह थकी हुई थी, पसीने से तरबतर थी, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का आभार या सराहना नहीं मिली। इस सब के बीच रघुनाथ और अमर के चेहरे पर कोई भी चिंता या दया नहीं दिखी। वे पूरी तरह से अपनी भव्यता में खोए हुए थे, जबकि मीरा निरंतर परिश्रम कर रही थी। यह पल मीरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रात भर की मेहनत, अपमान और उपेक्षा के बाद उसे यह समझ में आ गया कि यहाँ उसे कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न करे,
रघुनाथ और अमर उसे कभी नहीं समझेंगे। वह खुद को एक नौकरानी जैसा महसूस करने लगी जो केवल दूसरों के लिए काम करती है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस अनुभव ने मीरा को गहरे स्तर पर बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे आत्मसम्मान और स्वतंत्रता चाहिए तो उसे इस घर और इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। मीरा का मन इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि उसे अपनी जिंदगी को फिर से नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। उसे समझ में आ गया कि इस घर में रहकर वह कभी अपनी असली पहचान और गरिमा नहीं पा सकती। उसे अपने जीवन में कोई बदलाव लाने के लिए इस अपमानजनक स्थिति से बाहर निकलना जरूरी था। मीरा का घर छोड़ने का निर्णय। एक दिन मीरा ने चुपचाप घर छोड़ने का निर्णय लिया। वह किसी से कुछ नहीं कह पाई क्योंकि वह जानती थी कि कोई भी उसे समझने वाला नहीं था। उसने अपने सभी सामानों को समेटा और बिना किसी की अनुमति या विदाई के घर से निकल गई। उसके दिल में यह विचार था कि अब वह उस घर में नहीं रह सकती जहां उसे कभी सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिला। रघुनाथ और अमर की उपेक्षा और तिरस्कार ने उसे इतना हताश कर दिया था कि वह महसूस करने लगी थी कि उसका अस्तित्व वहां कोई मायने नहीं रखता। मीरा ने एक छोटे से शहर में जाकर सिलाई का काम शुरू किया। यह कदम उसके लिए कठिन था क्योंकि उसे नई जगह पर एक नई शुरुआत करनी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से अपना जीवन संवारना शुरू किया। दिन-रात काम करके उसने अपनी छोटी सी दुनिया बनाई, जहां उसे अपनी मेहनत और आत्मसम्मान का एहसास हुआ। उसकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी ही मुश्किल थी, लेकिन उसने कभी भी हार मानने का नाम नहीं लिया। हर दिन नए संघर्ष थे, लेकिन मीरा का आत्मविश्वास और मेहनत उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रहे थे। वह जानती थी कि कोई भी परिस्थिति हो, अगर वह सही दिशा में मेहनत करती रही तो वह एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि उसका जीवन उसकी अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है, न कि किसी और के अधीन। मीरा ने साबित कर दिया कि जब तक इंसान में आत्मविश्वास और ईमानदारी हो, तब तक वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उसकी यह यात्रा केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मसम्मान की पुनः स्थापना और स्वतंत्रता की ओर पहला कदम था। स्वतंत्रता और संघर्ष। मीरा ने अपने जीवन को संवारने की यात्रा शुरू की थी, और यह यात्रा केवल आर्थिक संघर्ष नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संघर्ष भी थी। वह जानती थी कि वह अब भी गरीब है, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि उसकी गरीबी उसकी पहचान नहीं है। उसका आत्मसम्मान और मेहनत ही उसकी असली संपत्ति थे। धीरे धीरे मीरा ने खुद को इस स्थिति से बाहर निकाला और अपनी मेहनत के बल पर एक नया जीवन शुरू किया। वह सिलाई का काम करती थी और इस काम से न केवल अपनी जीवनयापन की जरूरतें पूरी करती थी, बल्कि उसने कई अन्य गरीब लड़कियों और महिलाओं को भी रोजगार दिया। मीरा ने इन महिलाओं को अपने साथ काम करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि कैसे मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। वह समझ गई थी कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, और अगर इंसान सही दिशा में मेहनत करता रहे तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। मीरा की मदद से कई महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हुईं। उसने उन्हें यह महसूस कराया कि उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने का हक है, भले ही वे किसी भी परिस्थिति में हों। उसकी यह सोच और काम करने का तरीका न केवल उसकी बल्कि उसके आसपास के समुदाय की मानसिकता में भी बदलाव ला रहा था। मीरा की तरह अब और महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही थीं। मीरा का संघर्ष केवल अपने जीवन को सुधारने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने यह साबित किया कि जब किसी के पास आत्मविश्वास, ईमानदारी और मेहनत हो
तो वह किसी भी हालात में अपनी जिंदगी बदल सकता है। उसकी जीवन यात्रा ने यह सिखाया कि किसी भी कठिनाई को केवल संघर्ष और स्वतंत्रता की भावना से ही पार किया जा सकता है। अमर का पछतावा और मीरा की वापसी। कुछ समय बाद अमर ने अपनी गलती महसूस की और मीरा को ढूंढ निकाला। वह अब यह समझ चुका था कि उसने अपनी पत्नी के साथ कितना गलत किया था। उसकी आंखें खुल चुकी थीं और उसे यह एहसास हुआ कि मीरा की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान ही असली संपत्ति थी। वह समझ गया था कि अपने ऐश्वर्य और भोगविलास में खो जाने के बजाय उसे अपनी पत्नी की संघर्षशीलता और दृढ़ता को सम्मान देना चाहिए था। अमर ने मीरा से माफी मांगी और दिल से उसे यकीन दिलाया कि वह अब उसकी मदद करना चाहता है, उसके संघर्षों को समझता है और वह उसे फिर से अपने जीवन में शामिल करना चाहता था। उसने यह भी कहा कि वह अब मीरा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। लेकिन मीरा ने उसे माफ तो किया, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि अब उसकी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की है। उसने कहा, मैं अब किसी के सहारे नहीं जीना चाहती, अमर। मैं अब अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मानती। मैं अपने रास्ते पर अकेली भी चल सकती हूँ और मुझे अब किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। मीरा ने यह स्पष्ट किया कि वह अब अपनी पहचान और स्वतंत्रता से समझौता नहीं कर सकती। हालांकि उसने अमर को माफ किया और उसके पछतावे को सराहा, लेकिन उसके दिल में यह विश्वास और निर्णय मजबूत था कि वह अब अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का हक रखती है। उसे यह समझ में आ चुका था कि केवल खुद की मेहनत और आत्मविश्वास ही उसे किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं, और यही उसका सबसे बड़ा सहारा है। मीरा ने यह निर्णय लिया कि उसका भविष्य अब पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होगा। चाहे अमर उसे फिर से अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करे, लेकिन वह यह जानती थी कि अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के बिना वह कोई भी रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकती। कहानी का संदेश। कहानी का मुख्य संदेश यही है कि आत्मसम्मान और मेहनत की ताकत से कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है, भले ही वह गरीब क्यों न हो। मीरा ने यह साबित कर दिया कि गरीब होने के बावजूद उसकी मेहनत, सच्चाई और आत्मसम्मान उसे कहीं अधिक मूल्यवान बनाते हैं। उसे यह समझ में आ गया कि पैसे और भौतिक सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है खुद की इज्जत और आत्मविश्वास। मीरा ने अपने संघर्षों और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी उसने अपनी आत्मनिर्भरता और सम्मान को न खोया। उसकी यह यात्रा यह सिखाती है कि सही दिशा में की गई मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो। मीरा ने अपनी सच्चाई को अपनाया और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। यही वह रास्ता था जो उसे मानसिक शांति और संतुष्टि दिलाने में सफल रहा। उसकी कहानी यह प्रेरणा देती है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और सच्चाई से जीना ही असली सफलता है, और यही व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता और संतोष दिलाता है।